से कल में की अपने कर्मों की कुछ दुआएं लेने निकल जाती थी हर बारिश में। खूबसूरत सुरमे से भरी आंखें बहुत प्यारी लगती थी। जब जब शर्माती थी तो बिल्कुल शहजादी लगती थी। हंसती हुई बहुत प्यारी लगती थी। दिल लगा एक कोने में एक खूबसूरत सा शहर का कोई लगा। कोई बात नहीं अगर बहुत सारे कांटे इन राहों में थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कई सारे सपने उन आंखों में थे। मौसम सुहाना था, बहारों की गलियां खिल गई। आखिर हुनर था उसमें तो बस एक दिन सीट मिल गई। हाँ, डॉक्टर बन चुकी थी। वो इतनी खुश हुई कि पागलों की तरह नाचने लगी। शीशे में खुद को देख अपने बाल संवारने लगी। कई सारी काली घटाओं के बाद सावन का संदेश छाया। बड़ी खुशी से आज माँ बाबा को बताया। बचपन से की हुई मेहनत अंजाम दिखा गई थी। बड़े दिनों बाद आज घर में खुशियाँ आ गई थी। सपनों में मोती से फूल सजाने और बस निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। अनजान सड़क, अनजान माहौल, अनजान सब कुछ था। पहला दिन हॉस्पिटल में पर मन बहुत खुश था। उसने खिड़की पर रह रही चिड़िया को अपनी आंखों में सजा लिया। धीरे धीरे उस जगह को अपना घर बना लिया। हाँ, प्रिंसिपल का पर्दा वहाँ सबको अटपटा लगता था, पर वह खुश रहती थी। उसे इतना फर्क नहीं पड़ता था। माँ का रोज कॉल आता था, रोज माँ को उसकी चिंता सताती थी, पर वो हमेशा हंसकर भी अपना हाल बताती थी। कहती थी, अरे माँ, मुझे तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए और तुम मेरी फिक्र करती हो। अरे मेरा काम लोगों की जान बचाना है, तो मुझे क्या होगा, तुम फालतू में डरती हो। देखो माँ, यहाँ सब ठीक है, पर आजकल काम थोड़ा ज्यादा रहता है, पर कोई नहीं, हम मिल बांट कर लेते हैं। कोई नहीं, हम मिल बांट कर लेते हैं। और वो खड़ूस प्रिंसिपल भी आजकल नहीं कहता है। अरे यहाँ पर लोग अपनी जान बचा के आते हैं, तो कोई मेरी जान क्यों लेगा। तुम चिंता मत करो माँ, इतने लोगों की मदद की है, कोई मुझे बददुआ क्यों देगा। पर अनजान की हैवानियत बताकर नहीं आती है। होते हैं कुछ दरिंदे जिनका शिकार ये भोली भाली लड़कियां बन जाती हैं। अब सीनियर थी तो जूनियर्स में उसका थोड़ा नाम था, पर जो भी रोज का एक ही काम था। एक ऐसी ड्यूटी जिसमें बना भी नहीं सकती थी कोई बहाना। इतने लंबे लंबे शिफ्ट, ऊपर से हॉस्टल का खाना। सारे पेशेंट्स को अपना कहती थी, जैसे भी रहती थी खुश रहती थी। बहारों ने करवट ली और किस्मत ने पलके झपकाए। यूं ही ओपीडी के आगे एक भीड़ नजर आई। वहीं पास में एक खिड़की के बाहर एक चिड़िया का डेरा था। वहां गई तो पता चला एक आदमी ने एक नर्स को छेड़ा था। मासूमियत की जंजीरें न जाने कहाँ खोने लगी थी। बाप रे, ऐसी हरकतें अब अस्पताल में भी होने लगी थी। सपनों की दौड़ का राही जीतता गया। वक्त बीता और बस बीतता गया। फूलों की खुशबू महकी महकी सी थी और हवाएं आज महकी महकी सी थी। चिड़िया अपना घर छोड़कर जा रही थी। आज बारिश बहुत तेज आ रही थी। किस्मत ने अपनी आंखों के आगे हाथ फेरा हुआ था। आज आसमान को काले बादलों ने घेरा हुआ था। सुनसान सी हवाएं जोर जोर से शोर मचा रही थी। न जानी है कैसी अनजानी सी खुशबू थी जो उसे कुछ समझा रही थी। खामोशी हर बार कुछ बताना चाहती थी, पर बता नहीं पा रही थी। बेवक्त हिचकियां आ रही थी, पर वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। काला का आसमान, घटाएं आज काली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अनहोनी होने वाली थी। पर ऐसे किस्मत को तकदीर से न जाने कौन सा गिला था। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद आज आराम करने को मिला था। कच्ची कच्ची नींद 2 रात से जाग रही थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे बहुत जोरों से भूख लग रही थी। अगड़ा बदल लेकर अपनी अगली किताब पढ़ने डिनर किया जूनियर्स के साथ और बस निकल पड़ी 9th सेमिनार होते थोड़ा सा आराम करने। और आज मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा था। थक इतना चुकी थी कि बस पलक झपके जा रही थी और बस यही नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद बनने जा रही थी। इतनी थक चुकी थी कि कुछ महसूस भी नहीं कर पा रही थी। गहरी सी नींद जहाँ पंछी किसी अंधेरे में जा रहा हो, महंगा सा सपना ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैर दबा रहा हो। फिर अचानक किसी ने जोर से धक्का दिया। आँख खुली तो उसी दरिंदे ने मुंह पर हाथ रख दिया। हैवान सी आंखें थी, वो हाथ बहुत बड़े थे। उठी तो उस दरिंदे उसके चारों तरफ पड़े थे। वो बिल्कुल बेखबर थी कि अब उसके साथ क्या होने जा रहा है। डरी हुई और सहमी हुई। अरे भगवान, कौन से जन्म की सजा
उसके चश्मे के शीशे उसकी आंखों में गाड़ दिए, अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके बदन के हर एक हिस्से में घाव लगे जा रहे थे, आंखें रो रही थी, आंसू बहे जा रहे थे। वह आंधियों का आसमान, वह आंधियों का आसमान, पहाड़ों की बदबू उगाड़ रही थी, वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर उनमें से एक भी कभी का रुका नहीं। ना जाने कैसी हैवानियत थी, ना जाने कैसी हैवानियत थी, सब खत्म होता जा रहा था, उसकी रूह आग में जल रही थी, पर कोई दुनिया पर सुन क्यों नहीं पा रहा था। वह सपनों से लड़ने वाला बदन, वह सपनों से लड़ने वाला बदन उनके आगे कमजोर पड़ गया। ना जाने कैसी ये किस्मत थी कि तकदीर का सिक्का ही बदल गया। उन चार दीवारों में जब उड़ता जा रहा था, उसने बहुत रोकने की कोशिश करी, पर उससे हिलाते नहीं जा रहा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया जब उसकी किताब को एक किस्सा बनाकर फाड़ दिया। दरिंदगी जीत गई, दरिंदगी जीत गई, आखिर में उसे जान से ही मार दिया। आखिर में क्या गुजरी होगी पर जिसने अपनी बेटी को नग्नावस्था में लाश के रूप में पाया? क्या गुजरी होगी उसकी? क्या लोगों की मदद करना और लोगों की जान बचाना मोमिता की गलती थी? अब क्या कहोगे समाज के विनाशकारियों, क्या कहोगे? क्या मोमिता ने भी छोटे कपड़े पहने हुए थे? क्या कहोगे समाज वालों, आखिर क्या कहोगे? धन्यवाद।